प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षेतमासुतम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसेन जीर्णनेत्थम् देविन्दुविन्दुवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे 53 और 54 सभी लोग दो गाथाएं बोलेंगे। मैं बोल रही हूँ एक बार। जोरणत्तय जुत्तो नित्यं धम्मो वदेसणे निरतो सोवझाओ अप्पा जतिवर वसहो नमो तस्स दंसनान समग्गम मग्गम मुखस जो उचारेतम साधयति निच्च शुद्धम साहु समुनि नमो तस्स। पदस्थ ध्यान के स्वरूप की चर्चा अपनी चल रही है। आप क्लास शुरू होने से पहले अपना वो चालू कर देते हैं। बोलिए। मैम कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपसे ही बोलना पड़ेगा ना। बोलिए बोलिए। मेरे को जो 40 नंबर की जो गाथा है ना, जो कल मेरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, उसको मैं बोलना चाह रही हूँ। अभी बोलिए एक बार मेरा क्लियर कर देती हूँ ना उच्चार। हाँ बोलिए। रणतयं न वट्टयि अप्पाणं मुयित्तु अणद्दवियम् अन्नदवियम्मि अन्नदवियम्मि अरणतयं न वट्टयि अप्पाणं मुयित्तु अन्नदवियम्महि अन्नदवियम्महि। ठीक है। तम्मा तत्तियमयोः दीहु मोक्षस्य कारणम् आदा। थैंक यू। थैंक यू। पदस्थ ध्यान के अंतर्गत यहाँ पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बताया जा रहा है और उसके अंतर्गत उपाध्याय परमेष्ठि के व्याख्यान की गाथा अपनी पूर्ण हुई है। अब साधु परमेष्ठि का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। पेज नंबर है 249 और 54 नंबर की गाथा की उत्थानी का अपन देखते हैं। टू 249 का लास्ट पैरा है। अब निश्चय रत्नत्रयात्मक निश्चय ध्यान का परंपरा से, ये अंक की मात्रा आएगी यहाँ परपरा लिखा हुआ दिख रहा है, ये परंपरा आएगा। परंपरा से कारणभूत बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक परम साधु की भक्ति रूप और नमो लोए सव साहुणम इस पद के उच्चारण जपन तथा ध्यान रूप जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येय भूत ऐसे साधु परमेष्ठी का स्वरूप कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह की उत्थानिका है जो अभी अपन ने उपाध्याय परमेष्ठी के स्वरूप के संबंध में पढ़ी थी कि साधु परमेष्ठी का स्वरूप कहते हैं। और साधु परमेष्ठी कैसे हैं कि पदस्थ ध्यान के ध्येय रूप, पदस्थ ध्यान के ध्येय रूप, पीछे से चल रहे हैं अपन रिवर्स।
साधु परमेष्ठी का स्वरूप कहते हैं। और साधु परमेष्ठी कैसे हैं? पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत। कौन से पदस्थ ध्यान के ध्येय रूप? तो परम साधु की भक्ति रूप और नमो लोए सव्व साहुणम, इस पद के उच्चारण, जपन और ध्यान रूप। पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत है साधु परमेष्ठी, लेकिन कैसा पदस्थ ध्यान, कौन सा पदस्थ ध्यान, या वो पदस्थ ध्यान किस प्रकार का है? तो वो पदस्थ ध्यान है परम साधु की भक्ति रूप और नमो लोए सव्व साहुणम, इस पद के उच्चारण, जपन और ध्यान रूप। यानी नमो लोए सव्व साहुणम, ये पद का उच्चारण किया, मुंह से बोला, ये पदस्थ ध्यान। या फिर उसी को जाप, मतलब बार बार में नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम। तो जाप का मतलब है बार बार में उच्चारण, या अंतर्जल्प रूप भी उसको जपन कहेंगे। और बाहर से बोल रहे हैं बहिर्जल। बहिर्जल्प, अंतर्जल्प का मतलब क्या है? बाहर में शब्द उच्चारण करके बोलना, वो बहिर्जल्प। और अंदर ही अंदर चलते हैं अपने मन में, जैसे हम 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं तो हम बाहर शब्द नहीं निकालते, लेकिन अंदर नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, वो मन में चलता है, तो उसको जाप कहते हैं। वो अंतर्जल पूरा है। तो नमो लोए सव्व साहुणम, इस पद के उच्चारण रूप या इसके जाप रूप तथा ध्यान रूप। जो नमो लोए सव्व साहुणम है, इस पद का हम ध्यान कर रहे हैं, साधु परमेष्ठी के कुछ स्वरूप का विचार कर रहे हैं, तो ऐसा जो पदस्थ ध्यान है। तो ये तो हुआ उच्चारण, जपन और ध्यान रूप। और दूसरी बात क्या है कि परम साधु की भक्ति रूप। उन जो साधु परमेष्ठी हैं, ऐसे उत्कृष्ट साधु हैं, उनकी भक्ति रूप पदस्थ ध्यान है। और उस साधु परमेष्ठी के नमो लोए सव्व साहुणम पद के उच्चारण, जपन और ध्यान रूप पदस्थ ध्यान है। अब वो परम साधु जिनको हम कह रहे हैं, वो साधु कैसे हैं? वो साधु हैं बाह्य और अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक। बाह्य और अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक। बाह्य मोक्ष मार्ग क्या है और अभ्यंतर मोक्ष मार्ग क्या है? बाह्य मोक्ष मार्ग क्या है और अभ्यंतर, पहले अभ्यंतर बताइए सुमन जी। अभ्यंतर तो है निशुद्धात्मा की को जानना, उसको श्रद्धान और उसकी लीनता, उसमें लीनता। हाँ, यानी अभ्यंतर मोक्ष मार्ग यानी निश्चय रत्नत्रय, यानी परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और उस आत्म स्वरूप में लीनता, ये तो हो गया अभ्यंतर मोक्ष मार्ग। बाह्य मोक्ष मार्ग क्या है? बाह्य मोक्ष मार्ग सुधा जी। बाह्य में से कि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण, मतलब उसमें लेना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को करना। बाह्य मोक्ष मार्ग क्या होगा मीना चाची? ये जो नमो लोए सप्प साउनम है, ये पद जो है उनका पदस्थ ध्यान और उनकी भक्ति रूप जो मन में विचार आते हैं। अभी तो कल परसों चली है ना ये चर्चा, बिल्कुल। मैं तो सोची आज ये उत्थाने का तो यूं ही पूरी हो जाएगी, ये तो चर्चा अपनी चली है। बोली रेखा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भेद रूप जानकर उसको उसके व्यवहार को उसमें लीन होना, उसको उसके मार्ग को अपनाना। वो व्यवहार क्या है? वो बात आपकी ठीक है, भेद रूप, लेकिन वो व्यवहार, उसके व्यवहार को जानकर बोला ना, वो व्यवहार क्या है? व्रत, तप और ये सब करना। हाँ, तो ये किसका व्यवहार है? तीनों का? नहीं, चारित्र का है ये तो। और सम्यक दर्शन का व्यवहार क्या है? सम्यक ज्ञान का व्यवहार क्या है? सम्यक ज्ञान का तो अपने वो निशंकित रूप से सबको जानना, 8 अंग समेत उसको जानना, ये तो हो गया सम्यक ज्ञान का। और 25-200 रहित उसको सम्यक दर्शन को मानना, 8 अंग सहित और 25-200 रहित। ये सम्यक दर्शन का है कि सम्यक ज्ञान का है? सम्यक दर्शन का। फिर सम्यक ज्ञान का कौन सा है?
8 8 अंग समेत जानना उसको। कौन से 8 अंग? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये 8 ये अंगों 8 अंग समेत सम्यक दर्शन के हैं कि सम्यक ज्ञान के हैं? सम्यक ज्ञान के। ये सम्यक ज्ञान के हैं। नहीं, सम्यक ज्ञान के तो वो अर्थ सहित जानना और वो वाला है, संशय नहीं करना, वो है 8 अंग। चलिए, बोलो प्रीति, ढंग से बता दो। व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ, 25 दोषों रहित 8 अंगों का सम्यक पूर्वक पालन करना। और सम्यक ज्ञान हुआ अपनी शुद्धात्मा, अपने निश्चय ज्ञान के साथ साथ बाहर में जिन शास्त्रों का अध्ययन करना। और सम्यक चारित्र हो गया अपने निश्चय चारित्र के साथ बाहर में व्रत, 13 प्रकार का चारित्र और प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, इनका पालन करना। बढ़िया। देखिए, निश्चय यानी बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक, तो अंदर में तो अपने आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, वो अभ्यंतर मोक्ष मार्ग, और बाहर में निशंकित आदि 8 अंग सहित 25 दोष रहित जो सम्यक दर्शन का पालन हो रहा है, ज्ञान, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार आदि 8 अंग, वो सम्यक ज्ञान के अंग हैं। उन अंगों सहित जो स्वाध्याय आदि, अध्ययन आदि की क्रिया हो रही है, ये पढ़ा था अपने ज्ञान प्राप्ति के कारणभूत जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना, तो वो हुआ व्यवहार से सम्यक ज्ञान। और 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और इंद्रिय संयम, प्राणी संयम रूप जो बाहर में प्रवृत्ति है, वो व्यवहार चारित्र है। तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और अंदर आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, लीनता, वो अभ्यंतर मोक्ष मार्ग है। तो ऐसे बाह्य और अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक हैं वो साधु हैं। साधु किसे कहते हैं? जो साधना करे वो साधु। मुनि किसे कहते हैं? जो मनन करे वो मुनि, जो साधना करे वो साधु। तो साधु साधते हैं, किसको साधते हैं? मोक्ष मार्ग को साधते हैं। और मोक्ष मार्ग कैसा है कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार से कहा गया है, एक अभ्यंतर मोक्ष मार्ग या निश्चय मोक्ष मार्ग, और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो जो निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग को साधते हैं, अब ये कहना भी व्यवहार है कि निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग को साधते हैं, वास्तव में तो वो अपनी आत्मा को साधते हैं। और आत्मा को साधते हैं यानी निश्चय मोक्ष मार्ग को साधते हैं, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग अपने आप ही सदता है, वो अपने आप ही वो पालने में आता है। मैम, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो परिभाषा है, वो ये भी तो है 7 तत्वों में श्रद्धान और संशय, विमोह, विभ्रम से जो ज्ञान है, दूर रहित जो ज्ञान, और सम्यक चारित्र, भस, समिति, गुप्ती, ये भी तो परिभाषा सेम हाँ, ही वो हो भी गई। है, वो भी ले सकते हैं व्यवहार कि तो हो गया वो। संशय, हाँ वो भी ले सकते हैं कि, लेकिन यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग के रूप में लेना है ना, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग के अंतर्गत वो प्रमुखता से आता है 25 दोष रहित सम्यक दर्शन। और उसको ये भी बोल सकते हैं 7 तत्व की जो भेद रूप श्रद्धा है, और फिर 25 दोष रहित, वो बात तो उसमें लेनी ही है। 25 दोष रहित 8 अंग सहित जो 7 तत्व की भेद रूप श्रद्धा है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, ऐसा कह सकते हैं। और 8 अंग सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग है, उन 8 अंग सहित जो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रहित जो शास्त्रों का अभ्यास है, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और चारित्र में तो सेम है, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, 13 प्रकार का चारित्र, वो चारित्र में तो वही है, वही रबंतर क्रिया नहीं, वो जो है ना बद समिति बुद्धि हो, वो तो सेम है चारित्र की परिभाषाएं। इस तरह से ये बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग के साधक हैं, वो साधु हैं। और ये बाह्य और अभ्यंतर मोक्ष मार्ग, ये क्या चीज है? ये है निश्चय रत्नत्रयात्मक निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत। ये जो मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग, ये निश्चय ध्यान का परंपरा से कारण है। ये जो बाह्य मोक्ष मार्ग कहा और अभ्यंतर भी मोक्ष मार्ग कहा, तो ये जो बाह्य अभ्यंतर जो मोक्ष मार्ग यहाँ कह रहे हैं, इसमें भेद रूप लेना, मुख्य रूप से बाह्य मोक्ष मार्ग की बात लेना, वो निश्चय रत्नत्रय रूप जो निश्चय ध्यान है,
अपनी आत्मा का जो ध्यान है, जो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है, उस निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय ध्यान का परंपरा से जो कारण है, ऐसा बाह्य और अभ्यंतर मोक्ष मार्ग, उसकी साधना करने वाले जो साधक परम साधु, उनकी भक्ति रूप और नमो लोए सव साहुणम, इस पद के उच्चारण जपन तथा ध्यान रूप जो पदस्थ ध्यान, उसके ध्येय भूत ऐसे साधु परमेष्ठी का स्वरूप कहते हैं। ठीक है, एक बात मुझे करनी थी, मैं मतलब अभी याद आ गई इसलिए पूछ रही हूँ। 10 लक्षण में जितने भी दिन क्लास चलेंगी तो टाइम यही रखना है। जो तत्वार्थ सूत्र की क्लास है वो उसका टाइम तो 3:30 से करेंगे, क्योंकि वहां स्मारक में मुझे क्लास लेनी है 3:30 से, तो वो तो उसी समय मतलब हो पाएगी, कि वरना 3 तो एक साथ चल नहीं पाएंगी, फिर यहाँ अलग वहां अलग यहाँ 2 अलग, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो वो 3:30 से उसी में उसको मिलाएंगे। अपनी क्लास का यही टाइम रखना है 1:40, या फिर 11 या 12 बजे, ऐसा कुछ जल्दी करना है तो आप लोग सोच लीजिएगा। कल अपन बात कर लेंगे, मुझे कल याद दिला दीजिएगा। और अगर यही टाइम ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस टाइम में। 2:30 बजे अपन यहाँ से फ्री हो जाएंगे, तो फिर मुझे तो वहाँ 3:15 तक 3:30 तक पहुँचना है, तो मैं पहुँच जाऊंगी। ठीक है, अब साधु परमेष्ठी का ये समझ में आ गई ना। उत्थानिका में मतलब उसी वो ही चर्चा है जो अपन ने पीछे सारी की थी। नहीं समझ में आई हो किसी को तो आप पूछ लें, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। यति उसको कहते हैं जो मोक्ष के लिए यत्न करता है, श्रेणी चढ़ता है। और मैं ना उसके 12 अंग और 14 पूर्व का सुनाना चाहती हूँ क्लास में। आप जब भी बोलो नाम, अभी लास्ट में देख लेते हैं या फिर कल सुबह या कल। देख लेते हैं। हाँ, आज मैंने एक भजन भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा। सरल था, आप लोगों के लिए तो बहुत ही सरल है। वो तो जो समझ लीजिए नए नए लोग हैं उनके लिए उसमें से खोजने की बात है, बाकी तो सरल है, एकदम समझ में आ रहा है। समझ में आया होगा सबको। देखिए, साधु परमेष्ठी के स्वरूप की गाथा का पाठ अपन ने कर ही लिया है, इसका पद्यानुवाद के साथ अपन बोल लेते हैं एक बार। दंसरणाण समगम मग्गम मोखस जो उचारितम साध यदि नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस्स। जो ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र की आराधना कर मोक्ष मार्ग में खड़े उन साधुओं को हो नमन। जो ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र की आराधना कर मोक्ष मार्ग में खड़े उन साधुओं को हो नमन। यानी चारित्र की आराधना कैसे होती है? ज्ञान दर्शन पूर्वक, बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के चारित्र की आराधना नहीं की जा सकती। चारित्र की आराधना नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि सीधा कोई भी चरणानुयोग का शास्त्र हो और सीधा आप चारित्र की बात चालू कर दो, व्रतों की बात चालू कर दो, हो ही नहीं सकता है। चाहे 2 लाइन में, चाहे 2 पेज में, कैसे भी, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात नहीं करेंगे तब तक चारित्र की बात आ नहीं सकती है। तो यहाँ पर भी दंसण नाण समग्गम, जो दर्शन और ज्ञान से समग्र, उससे परिपूर्ण, ऐसा क्या है? मग्गम यानी मार्ग। कौन सा? मोक्षस, मोक्ष का। मोक्ष का मार्ग कैसा है? ज्ञान दर्शन से समग्र है, भरा भरपूर्ण है, उससे भरा हुआ है। मोक्ष का मार्ग और श्रद्धा और ज्ञान से परिपूर्ण है। और जो हु चारित्रम, ऐसा जो चारित्र है, यानी दर्शन ज्ञान पूर्वक कहें या उससे पूर्ण कहें, जो मोक्ष का मार्ग रूप जो चारित्र है। चारित्र कैसा है? चारित्र है मोक्ष मार्ग स्वरूप। और वो मोक्ष मार्ग कैसा है? मोक्ष मार्ग है रत्न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण, उससे समग्र, उससे भरा हुआ। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से समग्र है, उससे भरा हुआ है। और वो जो मोक्ष मार्ग है वही चारित्र का स्वरूप है, उस रूप ही चारित्र है।
चारित्र में और मोक्ष मार्ग में कोई अंतर नहीं है। जो मोक्ष मार्ग है वही चारित्र का स्वरूप है। उसको साध यदि साधते हैं, हिंदी में लिखा है आराधना कर, जो ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र की आराधना कर, तो साध यदि। और कैसा है वो मोक्ष मार्ग या वो चारित्र? नित्य शुद्धम, नित्य शुद्ध है। देखो इन दोनों को एक भी ले सकते हैं। नित्य शुद्ध है कि हमेशा वो शुद्ध है, या फिर नित्य है और शुद्ध है, यानी जो नित्य है, हमेशा रहने वाला है, सदा शाश्वत रहने वाला है, कभी जिसका नाश नहीं होगा, ऐसा नित्य है और शुद्ध है। नित्य और शुद्ध, शुद्ध मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का, समझ लीजिए जो राग द्वेष से रहित है, शुद्ध कह के वीतरागता को बताना चाह रहे हैं। राग द्वेष से रहित यद्यपि सर्वथा मोक्ष मार्ग, क्या मोक्ष मार्ग राग द्वेष से सर्वथा रहित होता है? मोक्ष मार्ग क्या राग द्वेष से सर्वथा रहित होता है कि नहीं होता? रहित होता तो उसको मार्ग क्यों कहते? फिर तो मोक्ष ही हो जाता ना। राग द्वेष से सर्वथा ही रहित हो जाता तो मोक्ष होता, फिर मार्ग कहाँ रहता? लेकिन फिर भी वो शुद्ध है। शुद्ध है का मतलब है कि जो संसार के कारणभूत जो राग द्वेष है, ऐसे राग द्वेष वहां पर नहीं है। वो भी वीतरागता के एकदम निकट है। तीन कषाय चौकड़ी या भाव पूर्वक वो मोक्ष मार्ग है, तो वो भी एकदम मोक्ष के ही निकट है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग शुद्ध है। अथवा ऐसा कहें कि उसमें परद्रव्य का कुछ आलंबन नहीं है। जहां पर की अपेक्षा होती है, जब पर का कोई संबंध या संपर्क होता है, अशुद्धता होती है। समयसार में छठी गाथा के भावार्थ में पहली लाइन में पंडित जयचंद जी छावड़ा में लिखा है, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। अशुद्धता का कारण क्या है? कभी भी अशुद्धता आएगी तो कैसे आएगी? पर द्रव्य कुछ किसी में कुछ मिला दिया, दूध शुद्ध है और पानी शुद्ध है, और दोनों मिला दिए तो ना दूध शुद्ध रहा ना पानी शुद्ध रहा। ऐसे ही समझ लीजिए पानी है और मिट्टी है, दोनों अकेले अकेले हैं, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है? कीचड़ हो जाता है। अशुद्धता हमेशा परद्रव्य के संयोग से आती है। कोई भी परद्रव्य का संयोग होता है तो अशुद्धता आती है। ये जो मोक्ष मार्ग है ये कैसा है? ये परद्रव्य की अपेक्षा सहित नहीं, परद्रव्य का संयोग नहीं है, बल्कि परद्रव्यों के संयोग से तो विरहित, उससे तो रहित है, ऐसा मोक्ष मार्ग है। इसलिए ये शुद्ध है। ठीक है। और अपन स्थूल अर्थ ले तो बाहरी किसी भी प्रकार का आडंबर, अन्य मत संबंधी कोई भी आडंबर इस मोक्ष मार्ग में नहीं है, इसलिए ये शुद्ध मोक्ष मार्ग है। शुद्ध मतलब प्योर, प्योर मतलब जो सीधा मोक्ष में पहुंचाने वाला है, वो रास्ता है, इसलिए शुद्ध मोक्ष मार्ग है। ऐसा नहीं कि कहीं उलझा दे फंसा दे, बिल्कुल बस जिसके लिए रास्ता है वही ये पहुंचाएगा, इसलिए शुद्ध है। साध यदि नित्य, नित्य यानी जो नित्य है, सदा है, सदा काल रहने वाला है, ऐसा भी। और नित्य शुद्धम कि जो नित्य शुद्ध है, सदा शुद्ध है। ये जो मोक्ष मार्ग है दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण, ये कब होता है शुद्ध? चौथे काल में। ये जो मोक्ष मार्ग है चौथे काल में तो शुद्ध होता होगा, और अभी पंचम काल में मोक्ष मार्ग कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। ऐसा है क्या कि ये तो मोक्ष मार्ग नित्य शुद्ध है, कोई सा भी काल हो, जो ये मोक्ष का मार्ग है दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण जो चारित्र सहित, वो कोई सा भी काल हो, कोई यानी कोई भी उसको पालन कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र में पालन कर रहा हो, किसी भी काल में पालन कर रहा हो, वो मोक्ष मार्ग तो उसका भाव कैसा है? नित्य शुद्धम, वो नित्य शुद्ध है, उसमें कोई क्षेत्र काल बाधा उपस्थित करने वाला नहीं है। दो तरह से अर्थ किया अपन ने, समझ में आए? एक तो नित्य शुद्ध, एक दोनों को एक बनाकर, और एक नित्य अलग शुद्ध अलग। पकड़ में आया आप लोगों को? एक तो नित्य शुद्धम कि सदा शुद्ध है, हमेशा शुद्ध है, हर जगह शुद्ध है, हर काल में शुद्ध है, वो नित्य शुद्धम। और दूसरा कि ऐसा वो मोक्ष मार्ग वो नित्य है, यानी हमेशा रहने वाला है,
मोक्ष मार्ग का अभाव कभी होता है? कभी मोक्ष मार्ग का अभाव होता है ना? नहीं होता है। छठे काल में मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं होता है। छठे काल में कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष जा सकते हैं। पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते, इसलिए मोक्ष मार्ग का अभाव है ना अभी। कि अभी यहाँ अभाव है, लेकिन ऐसे दुनिया में से अभाव नहीं है। विदेह क्षेत्रों में से अभी भी हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही रहते हैं। और जब यहाँ छठा काल आएगा तब भी वहां से तो मोक्ष जाते ही रहेंगे। इसलिए मोक्ष मार्ग तो नित्य है, मोक्ष मार्ग का कभी अभाव नहीं होता। कुछ गुण स्थान ऐसे होते हैं जिनका कभी संसार में मतलब उन गुण स्थानों का संसार में ही है। गुण स्थान तो सारे 1 से 14 तक सारे गुण स्थान तो संसार अवस्था में ही है। तो संसार में कभी भी कुछ गुण स्थानों का अभाव नहीं होता है। कौन से गुण स्थानों का अभाव नहीं होता है? एक तो पहला गुण स्थान, मिथ्यादृष्टि गुण स्थान का अभाव कभी होगा? मिथ्यादृष्टि जीव दुनिया में रहेंगे ही रहेंगे, उसका अभाव नहीं होता है। फिर चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान वाले जीव संसार में हमेशा पाए ही जाएंगे। अब ये संसार की बात कर रहे हैं, चारों गतियों में कहीं भी, लेकिन चारों ही गतियों में चौथे गुण स्थान वाले जीव पाए ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक गति में पाए गए, 2-3 गतियों में से गायब हो गए। चारों गतियों में चौथे गुण स्थान वाले जीव पाए जाते हैं। इसी तरह से छठा सातवां गुण स्थान, छठे सातवें गुण स्थान का भी कभी विरह मतलब कभी उनका अभाव नहीं होता कि छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराजों का अभाव हो जाए। दुनिया में छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हमेशा पाए ही जाएंगे। फिर 8वां 9वां 10वां कि वो को कभी नहीं भी पाए जाए, ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम गैप उसमें 6 महीने का हो सकता है। 13वां गुण स्थान, 13वें गुण स्थान वर्ती केवली भगवान, अनंत भगवान, उनका दुनिया में से कभी अभाव नहीं होता। हमेशा 8,98,502 केवली भगवंत वो सदा पाए ही जाते हैं। कौन कौन से गुण स्थान हुए जिनका कभी अभाव नहीं पाए होता है? पहला, चौथा, छठा सातवां और 13वां, इन 4 गुण स्थानों का कभी भी विरह या अभाव नहीं होता है। पंचम गुण स्थान में कोई हो नहीं हो चलेगा, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें में कभी कोई हो नहीं हो चलेगा, दूसरे तीसरे में कभी नहीं हो कोई चलेगा, 14वें गुण स्थान में कभी कोई जीव नहीं हो वो भी चलेगा। मैक्सिमम है 6 महीने से ज्यादा कोई के गैप नहीं है, लेकिन कभी नहीं हो ऐसा हो सकता है। आपने कहा ना 13वें गुणस्थान में हरदम रहेंगे, तो और 13वें गुणस्थान का आपने ये भी बताया था कि उसमें फिक्स है, इसकी संख्या तो रहेगी, ये भी बताया था ना? बताया ना 8,98,500। तो उसमें अगर 8वां 9वां 10वां में अगर गैप आ गया, कोई नहीं आया, तो फिर वो और आगे तो श्रेणी में 11वें 12वें गुणस्थान का काल अधिक है ना, 13वें गुणस्थान का काल अधिक है। नहीं, पर आपने फिक्स संख्या बोली ना, आपने बोला फिक्स संख्या है, तो फिर अगर एक को सिद्ध हुए तो फिर एक आना ही पड़ेगा ना, वो पूछ रही हूँ। और 11वें 8वां 9वां 10वां में अगर गैप पड़ गया तो 11वें 12वें में भी तो बहुत कम है, कैसे? देखो, अगर वो गैप है ना, वो गैप है मैक्सिमम 6 महीने का। आप जो कह रहे हो ना फिक्स संख्या है, तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम गैप 6 महीने से ज्यादा का नहीं है, तो वो उतने में वो सब भरपाई हो जाती है। यानी उनकी आयु जो 13वें गुणस्थान वर्ती जीवों की उनकी अधिक होती है, 13वें गुणस्थान का काल लंबा है, तो वो जो भी होता है वो हिसाब सब बराबर हो जाता है, पर उतनी संख्या बनी रहती है। क्योंकि मैक्सिमम गैप ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों सालों का हो, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं है, इसलिए वो सब हिसाब बराबर हो जाता है। तो मोक्ष मार्ग का कभी अभाव नहीं होगा, नित्य है मोक्ष मार्ग। नित्य के संदर्भ में अपन ने बात की, मोक्ष मार्ग सदा है। चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग चालू होता है, तो चौथा गुण स्थान सदा है, छठा सातवां गुण स्थान सदा है, वो नित्य है। बोलिए। ये पहला, चौथा, छठा, सातवां, 13वां बताया ना आपने? ये हाँ 5 गुण स्थान हो गया ना फिर से? हाँ 5 हो गए, छठा सातवां वो एक में ले लिया, 5 हो गए। तो इन गुणस्थान में मुनियों का अभाव नहीं होता है? इन गुणस्थान में मतलब मुनियों का अभाव नहीं होता है ना?
इन गुणस्थानों का अभाव नहीं होता है। मुनि का अभाव है नहीं पहले होता है, गुणस्थान। इन गुणस्थानों का अभाव नहीं होता है। हाँ, इन गुणस्थान में इन गुण- जीवों का, ये जीवों का गुणस्थान अभाव नहीं सदा होता बने है। रहेंगे। ठीक है। दंसण नाण समग्गम मग्गम मुखस्य जो उचारितम साध यदि नित्य शुद्धम साहु स मुनि नमो तस्य। तो जो नित्य और शुद्ध ऐसा जो चारित्र है, ये चारित्र के विशेषण दिए हैं कि ऐसा चारित्र है। कैसा है दर्शन को, इसको भी अपन दो तरह से ले सकते हैं कि चारित्र के विशेषण बनाकर दंसण समग्गम को और मोक्ष मार्गस्य को, मार्गम मोक्षस्य और नित्य शुद्ध, इन चारों को कैसे कि चारित्र, चारित्र कैसा है, दर्शन ज्ञान से पूर्ण है, मोक्ष का मार्ग स्वरूप है और सदा है और शुद्ध है, ऐसा वो चारित्र है। ऐसे चारित्र को जो साधते हैं वो साधु हैं। ठीक है, ये पहले टाइप से अर्थ हुआ। इसमें अपन ने सारे विशेषण किसके बना दिए, चारित्र की, ये सारी विशेषताएं चारित्र की बताई। अभी दूसरी तरह से लें कि जो दंसण नाण समग्गम है, इसको मोक्ष मार्ग का विशेषण बनाए। तो मोक्ष मार्ग कैसा है कि दर्शन ज्ञान से पूर्ण मोक्ष मार्ग, दंसण नाण समग्गम मग्गम मोक्षस्य। तो जो मोक्ष का मार्ग है वो दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण है और उस मोक्ष मार्ग स्वरूप जो चारित्र है, यानी दर्शन ज्ञान समग्र मोक्ष मार्ग स्वरूप चारित्र, ये एक हो गया। और फिर जो नित्य शुद्ध है, ये दो हो गया, नित्य शुद्ध को एक में मिला दिया। ऐसा जो चारित्र है, समझ में आ रही है बात? क्या बताया मैंने कविता जी, समझ में आ रहा है? दो तरह से अपन अर्थ ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो गाथा तो आचार्य ने लिखी है, लेकिन अब उसमें से अपन कितने कितने टाइप से भाव निकाल सकते हैं। पहले अर्थ में जितनी भी विशेषताएं बताई, वो सब विशेषताएं हम चारित्र की बना रहे हैं। दर्शन ज्ञान समग्र यानी दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण है, मोक्ष मार्ग से यानी मोक्ष मार्ग स्वरूप है, नित्य है और शुद्धम शुद्ध है। ऐसा क्या है, चारित्रम, वो चारित्र है। और ऐसे चारित्र को जो साधते हैं वो साधु हैं, उनको नमस्कार हो। ये पहला अर्थ हो गया। ठीक है अनीता जी। अभी दूसरे तरह से अर्थ, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन ने चार विशेषताएं बनाई ना, अभी दो ही बना रहे हैं। दो कैसे बना रहे हैं कि पहला कि दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग स्वरूप जो चारित्र है, ये पहला पॉइंट हो गया। दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण मोक्ष मार्ग स्वरूप चारित्र, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा जो नित्य शुद्ध चारित्र है, ऐसा चारित्र, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और इस चारित्र को जो साधते हैं वो साधु हैं, उनको नमस्कार हो। बातें सारी आनी है, लेकिन अब किस विशेषण को अपन, किस विशेषता को किसका विशेषण बना रहे हैं, वो अर्थ करते समय ऐसा अर्थ अलग अलग किया जाए। वाले में जो बताया, एक तो मोक्ष मार्ग है, नित्य शुद्ध है और साधते हैं, जो 4 पॉइंट आएंगे, है ना? साधते हैं ये पॉइंट नहीं है, पहला पॉइंट है दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण है, ये पहला पॉइंट। हाँ, फिर मोक्ष मार्ग स्वरूप है, ठीक है। फिर फिर तीसरा है नित्य नित्य है और चौथा है शुद्ध है। ठीक। कौन है ये चार टाइप का कौन है? साधु, चारित्र। ये चार विशेषताएं किसकी है? चारित्र की। ऐसे चारित्र को जो साधते हैं वो साधु है। ठीक है, विशेषताएं तो चारित्र की ही बनानी है दोनों अर्थों में, लेकिन एक बार पहले बार में अपन 4 बना रहे हैं, दूसरी बार में अपन 2 बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये दर्शन ज्ञान से पूर्ण मोक्ष मार्ग स्वरूप सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को जो साधता है वह मुनि साधु परमेष्ठी है, उनको मेरा नमस्कार हो। इस तरह से ये साधु परमेष्ठी को नमस्कार भी किया और उनका स्वरूप भी बताया। अकेला देखो नमस्कार कैसे करते हैं,
नमस्कार कैसे करना चाहिए वो भी इन गाथाओं में समझ में आ रहा है कि नमस्कार भी कर रहे हैं, पूरा स्वरूप भी उनका बता रहे हैं, चाहे अरहंत का हो, चाहे सिद्ध का हो, चाहे आचार्य उपाध्याय साधु का हो, कैसे नमस्कार करना। जैसे किसी को बुलाते हैं ना स्टेज पे, तो उनकी विशेषताएं बताते बताते कि ये ऐसे ऐसे कोई भी महान व्यक्तित्व हो, तो ऐसे अभी यहाँ पर स्टेज पे मतलब अब हम किसको नमस्कार कर रहे हैं, साधु मुनिराज को, तो उन साधुओं की विशेषताएं बताते हुए कि वो जो चारित्र को साधते हैं, और वो चारित्र कैसा है, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण मोक्ष मार्ग स्वरूप नित्य और शुद्ध, ऐसे चारित्र को जो साधते हैं वो साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। टीका की चर्चा अब अपन कल करेंगे, अभी यही